बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्स फाउंडेशन की तरफ से मैं आयशा असलम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं बहुत शुक्र अदा करूँगी रब्बे करीम का जिसने हमसे ये काम करवाया, अक्स का जिसने हमें तहरीक दी और हमने उसके ख्वाब की तकमील की कोशिश की। शौकत ज़ैनुल आबदीन साहब और अयूब खावर साहब जो कि अक्स के रहनुमा हैं, अक्स के तमाम दोस्तों का, तमाम फैंस का और उसकी कम्युनिटी के तमाम लोगों का, उन सब का जिनकी दुआएं या किसी भी तौर पर जिनके जज्बे हमारे साथ रहे। इस सीडी में आप जो कुछ सुनेंगे उसमें एक है ICU बेड नंबर 2, एक गीत कहानी और फिर अक्स का ख्वाब बादशाहत का खातिमा जो सादत हसन मंटो साहब की कहानी है। जिन सदाकारों को आप सुन पाएंगे वो हैं आयशा असलम, आज़ाद और आमिर फराज। मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना है और अक्स बेटा आपको देने के लिए इससे बेहतर तोहफा हमारे पास नहीं, कबूल कीजिए। हम शुक्रगुजार हैं फ़ारूक स्टूडियोज़ के जिन्होंने हमें वो माहौल और वो सहूलतें दी कि हमने इस ख्वाब को पूरा करने की काविश की। बहुत शुक्रिया तमाम सामीन का। ये तुम क्या छुपा रही हो? मैं कुछ भी तो नहीं। जब झूठ बोलना ना आता हो ना तो मत बोला करो, पकड़ी जाती है। दिखाओ जरा। क्या दिखाऊं और क्यों दिखाऊं रामेश भाई? यार ये तुम लड़कियां भाई के चक्कर से नहीं निकलती। I just hate that। क्या रिश्ते बनाना जरूरी है? मेरी अम्मी कहती है ना सबको भाई समझा करो। अरे बेवकूफ लड़की, समझने के लिए कहना जरूरी नहीं। चलो छोड़ो इस बहस को, ये बताओ एक काम करोगी? करूंगी। जरा अपनी आंखों पे हाथ रखना। ऐसे? हाँ ऐसे, बिल्कुल। लो पकड़ लिया। अरे तुम तो मेरी तस्वीर लेके फिर रही हो, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये अम्मी ने कहा था कि नीलम को दिखानी है। क्यों? उसे क्यों दिखानी? तो ताकि उसकी और आपकी शादी हो जाए ना। है? मैं और उससे शादी नामुमकिन। वैसे ये प्लान है किसका? मेरा ख्याल है खाला जान का। जबकि मैं पहले ही इनकार कर चुका हूँ। मुझे नीलम, पुखराज, पन्ना टाइप नहीं पसंद ये लड़कियां सारी। हाय क्यों? बस ना, मुझे अक्लमंद लड़कियां पसंद हैं। कोई ज़हीन लड़की ही मेरा दिल जीत सकती है। ज़हीन लड़की? और यूं भी मैं जरा अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। रामेश भाई आप मैं आंखों पे हाथ उठा लूं कि नहीं? और मैं थक गई हूँ ना। हाँ बाबा हटा लो, और जरा इस नीलम परी से मेरी मुलाकात कराओ ताकि मैं जरा इसकी तबीयत साफ करूं। उनको पता तो चले कि मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ। अच्छा खास बंदे, मुझे अंदर जाने दे। सब सोचेंगे मैं पता नहीं किधर गुम गई हूँ। लड़कियों की मुझे समझ नहीं आती, या तो बेवकूफ होती हैं या पागल। पता नहीं ये ब्रेनी प्रोडक्ट कब मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर। मैंने सुना था शादियों पे कहीं टकर जाती हैं, लेकिन ये सब भी कर देखा। ना कलीग्स और ना ही किसी फ्रेंड में कोई मिली। वैसे भी फ्रेंड्स तो सिर्फ फ्रेंड्स होती हैं। मेरा ख्याल है मुझे कुछ और करना चाहिए। दोस्त कहते हैं कि इंटरनेट पे चैटिंग करो, जबकि मैं समझता हूँ वो चैटिंग कम और चीटिंग ज्यादा होती है। खैर देखते हैं। मुझे तस्वीरों से इश्क है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स लगती है ना, लगता है किसी आर्टिस्ट ने अपना दिल निकाल के रख दिया। उफ। हाँ जी, लगता है खालिक आज़म ने वाकई आपको फुर्सत में बनाया है। एक्सक्यूज मी, आपको मुझ पे तबसरे का हक किसने दिया?
आपके हुस्न ने। हुस्न, जाहिर और बातिन में बहुत फर्क होता है मिस्टर। देखिए मैम, अगर आपका बातिन खूबसूरत ना होता तो आप मुसव्विर की फन की तारीफ ना कर सकती। आप तस्वीरें देखिए और मुझे भी देखने दीजिए। श्योर, नो प्रॉब्लम। रामिस यार, क्या बात है, ये रब भी अजीब है, कैसे फटाफट सुनता है। एक तो हसीन और ऊपर से ज़हीन भी, क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब अगर ये मिल ही गई है तो अगर पक्की पक्की मिल जाए तो मेरी लाइफ ही बन जाए। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। हेलो। हेलो। जी, आप रिदा बोल रही हैं? जी, कौन? जी, मैं रामिस बोल रहा हूँ। शायद आपको याद हो, आपसे आर्ट गैलरी में मुलाकात हुई थी। देखिए, मैंने आपका नंबर भी ढूंढ लिया और एड्रेस भी। वाह, बहुत चालाक हैं आप। अरे नहीं जी, बस ज़रूरत इजाद की माँ है, और इजाद किसकी माँ है ये तो अभी तक पता नहीं चल सका। वैसे कितनी दुआओं के बाद मिली आप? एक्सक्यूज मी, मैं तो आपको मिली ही नहीं। तो मिल जाएंगी। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। बस जी, सब आपकी देन है, वरना बंदा किस काबिल। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। शुक्र है कुछ तो पसंद आया आपको। मुझे ये छिछोरे चिपकू किस्म के लोग जहर लगते हैं। बिल्कुल ठीक ख्याल है आपका। मुझे भी ये चिपकू टाइप लड़कियां बिल्कुल एक आंख नहीं भाती। वैसे भी आई नीड समबडी रियली स्पेशल, यू नो। तो उसका पीछा करिए ना, मेरी जान छोड़े। लेकिन आप वही एक्सक्लूसिव आइटम तो हैं। जी, तारीफ का शुक्रिया विजासत। आई नो माई सेल्फ। मेरा एक प्रॉब्लम है, अगर आप काइंडली हल कर सकें तो। जी, फरमाइए। मसला ये है कि मेरा जो आइडियल है वो आपसे बहुत करीब करीब है। अच्छा, तो ये आपका प्रॉब्लम है। वेल, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस मिस्टर। ओके, सो इसका मतलब आपको कोई एतराज नहीं, मैं आपकी फैमिली से बात कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल होगा एतराज। भाई, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। लेकिन इस अपने के बगैर भी आपकी कोई जिंदगी है। अगर मेरा अपना कोई और हो तो मुझे शदीद एतराज है। हाँ, अगर आपकी मर्जी हो तो शायद कुछ और सोचा जाए, लेकिन इतना बता दूं आपको मैं, एक आध बंदा तो मैं भड़का ही सकता, अगर जरूरत हो तो। किस किस्म के शख्स हैं आप? बस इसी किस्म का हूं। अब आप मिलेंगी तो जान लेंगी। आप ऐसा करें, समंदर में जाके कूदें। वो दूर बहुत है, और अकेला कूदने का कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप कहें तो मैं कराची के 2 टिकट बुक करा लूं। ओह गॉड। यस। आपका प्रॉब्लम क्या है? आप हैं आप। Why don't you understand? ओके, आप मेरी फैमिली से बात कीजिए और अपनी इंसल्ट करवाइए। जी, मुझे बहुत शौक है। शौक है। बड़े खानदानी किस्म के आशिक हैं आप। देखिए, मैं हूं बहुत प्रैक्टिकल आदमी। बात इश्क की नहीं, सोच की है। ओहो। लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ जिंदगी गुजारने का मजा बहुत आएगा। नोक झोंक भी होगी, शरारत भी, और जिंदगी आई गुजर एम जाएगी। वेरी सीरियस मिस्टर। आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन। ओहो, इतला का बहुत शुक्रिया। वैसे मैं भी आपके मामले में काफी सीरियस वाक़या हूँ। लिसन मिस्टर। जी, अब आप कहेंगे आप पहले से एंगेज्ड हैं। बात एंगेजमेंट की नहीं है। ओहो, तो सिग्नेचर हो चुके हैं। वेल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यू आर इम्पॉसिबल मिस्टर। नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। आपसे तो मैं बात नहीं कर सकती। चुप ही रहिए तो बेहतर है। वैसे भी दुल्हनें ज्यादा बातें नहीं करती। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं कोर्ट में। वैसे आपकी तरफ से इकरार तो है ना? शट अप। थैंक यू। वैसे है बड़ा इंटरेस्टिंग केस। रामेश, तुम भी क्या याद करोगे, कोई अपनी टक्कर की मिली। जी साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया था? आप क्यों खींची चली आई? देखिए। जी, दिखाइए। अरे वाकई आपकी तो स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक्स। देखिए, हम तो एक बात जानते हैं, तारीफ वो जो वक्त पे और सही बंदे के सामने की जाए। बात की तारीफ का कोई फायदा नहीं। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी बातें सुन सकें। ओफो, कहाँ फंस गई हूँ मैं। वैसे मोहतरमा, अब आप फंस ही गई हैं, क्योंकि आपके वालिदैन राजी हो चुके हैं और मेरे पेरेंट्स ने बात कर ली है। क्या? मतलब मुझसे पूछे बगैर? मशरकी लड़कियों से कौन पूछता है? ओहो, लेकिन मुझे तो उन्होंने बताया था कि कोई इफ्तिखार साहब। जी बिल्कुल वही, मेरे वालिद साहब। अब मैं क्या कहूँ? अब आप जो दिल चाहे कहिए, क्योंकि मैं सुनूंगा, और फिर मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, और शादी के बाद फिर हम दोनों बोलेंगे, महल्ले वाले सुनेंगे।
वैसे अगर आप इस पुरमुसरत मौका पर अगर मुस्कुराने की जहमत करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी। वैसे कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? जाहिर है बाद में तो मिलवाना पड़ेगा ही, तो अभी बता दीजिए। कोई कजन, कोई क्लास फेलो, कोई फ्रेंड, एनीबॉडी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन? नहीं बाबा नहीं। थैंक गॉड, बस यही उगलवाना था। बाद में पता लगता तो बहुत मुश्किल हो जाती। मेरी जिंदगी में ना आपसा नहीं देखा। तो मान गई ना फिर आप? जी, मजबूरी है। हाँ, अब तो उम्र भर रहेगी आपको ये मजबूरी। वैसे अगर फर्ज मोहब्बत से अदा करें तो आसानी हो जाएगी। जी, मशवरे बहुत देते हैं आप। अजी आप कबूल तो कीजिए मुझ समेत हर चीज को। आगे आगे देखिए होता है क्या। होता है क्या। अच्छा रिदा ये बताओ, फिर कैसी रही ये शादी? आपकी तरह दिलचस्प। वैसे आपको सूझी क्या थी रामेश? बस सुई फंस गई थी, तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। ओहो, तो मैं कैसे आ गई? हाँ हाय, वो पहली मुलाकात ही आखिरी थी। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम तस्वीर देखते हुए बिल्कुल तस्वीर ही हो गई थी। एनी रिग्रेट? हाँ एक है। वो क्या? हाय क्या बताएं, बकौल शायर। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। ये हादसा पहले क्यों ना हुआ था? मैं तो समझी थी कि तुम मुझे कब समझोगी? शायद 10 साल बाद। जी नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों? ये कहाँ जा रहे हैं? चाय बनाने। आपका भी दिल चाह रहा होगा पीने का। हाय, वाकई बहुत जी चाह रहा है। अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।